9,000 रुपया एनुअल चार्जेस लेना था तो ले कितना रहा है? 17,000 16,000। तो ऊपर से बेवकूफ क्या बनाया जा रहा है, बड़ी क्लासों का 20-20 हजार रुपया भी नोटिस आ रहा है। तो ये देखिए, ये कहता क्या है कि हमारा स्टे लगा है, हमें स्टे लिया हुआ है। भाई साहब स्टे यस लाइक यस स्टे। देखिए जिन स्कूलों में स्टे लगा हुआ है साफ साफ लिखा है केप्ट इन एविडेंस, यानी कि स्टे। Such type of school management in law would be authorized to charge and collect only that fees from the student which was earlier regulated by the FFRC. सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स का जो नेक्सस चल रहा है बुक सेलर्स के साथ और जो यूनिफॉर्म्स बेचते हैं उनके साथ, इसको लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है और इस पर प्रदर्शन भी किया जा रहे हैं। कई गवर्नमेंट जो है वो आदेश भी दे रही है, कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से अप्रूवल को स्कूल नहीं ले रहे हैं, अलग अलग तर्क दे रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बात करने के लिए अमित कपूर हैं जो पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले तो बुक्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है, 4 बुक्स लगाई गई हो तो 20-20 बेच रहे हैं और अभी भी चल रहा है सर, बिल्कुल झूठ है। सरकार जितने भी ऑर्डर निकाल रही है बुक्स बिकने के बाद निकाल रही है, आई वॉश किया जा रहा है। डीसी मैडम ने नया ऑर्डर निकाला, हमने वेलकम किया था। डीसी मैडम को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या डीसी जम्मू और डीसी रजौरी ही है? क्या जम्मू कश्मीर के बाकी डीसी नहीं? त्राहिमाम, डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, कठुआ, हर जगह से मुझे कॉलें आ रही हैं, श्रीनगर से मुझे कॉलें आ रही हैं। क्या इनको कॉल्स नहीं आ रही? इनके एसडीएम क्या कर रहे हैं? एसडीएम स्कूलों का जो पेरेंट्स की कंप्लेन आ जाएगी उसका नाम नंबर लिख लिया जाता है, उसको बोल दे। अरे भाई डीसी मैडम को ये तो पता होना चाहिए स्कूल गलत कर क्या रहा है, कि स्कूल के रूल्स क्या हैं। आप किनको पूछोगे? उनको जिन्होंने आज तक ऑर्डर इंप्लीमेंट किए ही नहीं। आप किनको पूछोगे? अगर डीसी मैडम क्लियर करती हैं, मुझे डिपकॉम साहब बुलाएं, मुझे कोई भी बड़ा ऑफिसर बुलाए, एलजी साहब से 1 मिनट का टाइम दे दे, मैं लाखों प्रूफ देता हूं। आप अगर प्रूफ देखेंगे तो आप स्कूल उसी टाइम बंद कर देंगे। लेकिन एक स्कूल बंद हुआ, पंजाब में 3 स्कूल बंद हुए, पंजाब में 3 स्कूल बंद कर दिए गए कि उन्होंने फीस एक्स्ट्रा ली, बुक्स नेक्स्ट चलाया। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं आपको हजारों लाखों प्रूफ दे सकता हूं जिन्होंने लाखों रुपया पेरेंट्स का वापस देना है। कई पेरेंट्स ने 26,000 रुपया पर बच्चे का, कई पेरेंट्स ने 50,000 रुपया पर बच्चे का 2 साल का वापस करना है, लेकिन कोई रिफंड फीस का ऑर्डर अभी तक नहीं निकाला। वहीं पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि अमित कपूर आपकी हाय हाय पहले करे, फिर आप ऑर्डर इनका सेट करेंगे। 5 रुपए का किराया मेटाडोर का होता था, या 10 रुपए या 15 रुपए, जो भी किराया है, मुझे नहीं पता कितना किराया है, वो 10 रुपया किराया आप सेट कर सकते हैं कि पर किलोमीटर का इतना रहेगा, पर किलोमीटर का इतना रहेगा। लेकिन जो माफिया, प्राइवेट स्कूल माफिया, 1500 रुपया फीस और 1500 से 5,000 रुपया, 1500 से 5,000 रुपया और बस में 50-50 बच्चे बिठाकर अपनी मर्जी से ले रहा है। आपने उनका किराया आज तक सेट किया? मंथली सर, मंथली भी नहीं, एडवांस में 3-3 महीने का इकट्ठा 15-15 हजार, 12-12 हजार रुपया क्वार्टरली इसका ट्रांसपोर्ट फीस का। अच्छा। और मैं JKFFC को एक चीज और कहना चाहता हूं चेयरमैन साहब को, कि चेयरमैन साहब आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। सुनील हाले साहब, आप यूपी से आए हैं, हमें बड़ी उम्मीदें हैं, एलजी साहब ने आपको स्पेशल बुलाया है तो बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि जो आपसे पहले जो टीम है उसको चेंज कीजिए। वो डिफंक्ट टीम है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती। वो स्कूल वालों की, मैं कह रहा हूं कि गलत वर्ड मुझसे निकल जाएगा, वो स्कूल वालों की दलाली कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं कि ये आपकी JKFFC है, जिसको DAV स्कूल को हमने स्कूल में, हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है कि जो एक्स्ट्रा फीस ली है, मैंने प्रूफ दिया है। प्रूफ देने के बाद इन JKFFC ने नोटिस निकाला कि 2 दिन में हमें जवाब दो, और आज तक किसी बच्चे को फीस वापस नहीं हुई। और DAV स्कूल नागबनी ने इस बार 800 रुपया पर बच्चे से, 190 रुपया पर बच्चे से, 120 रुपया पर बच्चे से, यानी कि 1000 रुपया पर बच्चे से एक्स्ट्रा चार्जेस दोबारा ले रहा है।
तो ये इस नोटिस का जवाब नहीं दिया उन्होंने? जवाब ये जेकेएफएफसी के पास पड़ा हुआ है। अगर जवाब दिया होता, अगर एक्शन किया होता जेकेएफएफसी ने, अगर अटैची नहीं ली होती जेकेएफएफसी ने, तो मुझे एक चीज बताइए, जो प्रिंटिंग चार्ज 800 रुपया, जो प्रिंटिंग चार्ज कोई स्कूल ले ही नहीं सकता, वो 800 रुपया एडवांस में लिया जा रहा है। पहले होता था पेपर के टाइम लिया जाता था, अब वो एडवांस में ले रहा है और ओपन अपना ऑर्डर निकाल के ले रहा है। तो इसी तरह नौशहरा में हम क्राइस्ट स्कूल में गए, जेडीओ साहब ने अपने मुंह से कहा कि स्कूल नहीं मानते हमें। तो सर हद है, सरकार ये कहती है कि स्कूल हमारे नहीं मानते, जेडीओ सरकार हुआ ना, तो जेडीओ कहता है कि स्कूल हमें नहीं मानते, ये स्कूल लूट रहा है, हमें पता है, ये स्कूल 4000 का 9000 ले रहा है, हमें पता है, हमने उनको 9000 की रिसिप्ट दी और जेकेएफएफसी का अप्रूवल दिया कि ये 4000 का अप्रूवल और 9000 लिया जा रहा है 2 सालों से, पर बच्चे का 26,000 रुपया क्राइस्ट स्कूल नौशहरा ने वापस करना है। लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास। कौन से प्रूफ दें आपको? हजारों लाखों प्रूफ पड़े हैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर और डीसी मैम जोड़ी नहीं, जम्मू कश्मीर कहूंगा, जो जितने भी डीसी हैं, मेरे पास हजारों प्रूफ पड़े हैं। मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं, मेरे पास हजारों प्रूफ पड़े हैं। अगर मैं झूठा साबित हो गया, मुझे जेल में डाल देना। अगर स्कूल वाले गलत साबित होते हैं तो स्कूलों को जेल में डालिए, नहीं तो स्कूल बंद कीजिए 1-2, ताकि ये सुधरे। ये स्कूल शिक्षा का मंदिर बंद करने के बिना ये सुधरेंगे नहीं। सर कौन करेगा? इनको पता है कौन बंद करेगा? स्कूल पता किनके हैं? स्कूल लिकर माफियाओं के हैं, स्कूल माइनिंग माफियाओं के हैं, स्कूल बड़े बड़े लीडरों के हैं। इन्होंने तो 4 सालों से अप्रूवल ही नहीं लिया। कई स्कूलों ने, केसी पब्लिक ने आज तक अप्रूवल नहीं लिया, केसी इंटरनेशनल ने आज तक अप्रूवल नहीं लिया, डीपीएस जम्मू ने आज तक अप्रूवल नहीं लिया, बिरला ओपन आज तक अप्रूवल नहीं लिया, जेके पब्लिक स्कूल आज तक अप्रूवल नहीं लिया। नहीं मानते ये लोग। है कोई प्रमाण? वैसे सर प्रमाण मैं आपके मीडिया में कह रहा हूँ, सुनिए। और ये कुछ स्कूल, श्री राम यूनिवर्सल 9000 रुपये एनुअल चार्जेस लेना था, तो ले कितना रहा है? 17,000 16,000। तो ऊपर से बेवकूफ क्या बनाया जा रहा है, बड़ी क्लासों का 20-20 हजार रुपया भी नोटिस आ रहा है। तो ये देखिए, ये कहता क्या है कि हमारा स्टे लगा है, हमें स्टे लिया हुआ है। भाई साहब स्टे यस लाइक यस स्टे, देखिए जिन स्कूलों में स्टे लगा हुआ है साफ साफ लिखा है केप्ट इन एविडेंस, यानी कि स्टे। Such type of school management in law would be authorized to charge and collect only that fees from the student which was earlier regulated by the FFRC. Such type of school cannot fix the fees themselves and charge and collect same from student. यानी कि जो फीस आपकी रेगुलेट हुई है, जो फीस आपकी रेगुलेट हुई है, चाहे आपका स्टे है वो हमने लीगलिटी के लिए दिया है, लीगल के लिए नहीं दिया। जो आपकी फीस फिक्स हुई है आपको वही फीस लेनी है। तो उसके बावजूद भी 50-50 हजार रुपया पर बच्चे से 2 सालों में एक्स्ट्रा लिया है। एनुअल फीस में तो लिया ही लिया, मंथली फीस में भी लिया। तो फिर मुझे एक चीज बताइए, अगर शिफ्टें चाहिए मेरे से ले लो, प्रूफ चाहिए मेरे से ले लो। सैंचिया इंटरनेशनल स्कूल जो 4100 रुपया एनुअल चार्ज बनता था 7500 रुपया ले रहा है। सैंचिया इंटरनेशनल स्कूल बंतलाव, वो स्कूलों में ही बुक सेल कर रहा है। उसकी जाइए ना, स्कूलों की बैग बच्चे के चेक कीजिए। आपने कहा कि कोई स्कूल जो है वो छोटे बच्चों का बैग लेने की जरूरत नहीं। भाई साहब जो एक्स्ट्रा बुक्स लगी हैं, पहले वो बुक्स वापस करवाने का ऑर्डर तो निकालिए। जो जिन्होंने फीसें एक्स्ट्रा ली हैं उनका रिफंड फीस का ऑर्डर तो निकालिए। कल हमने बच्चे देखे, वो एक छोटी सी बच्ची थी, फोर्स में पढ़ रही थी, उसका तो इतना बड़ा बैग था। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, सरकार डिफंक्ट हो चुकी है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन डिफंक्ट है। एलजी साहब आपकी भी इंसल्ट करवाई जा रही है। एलजी साहब आप बहुत ईमानदार हैं, हम मानते हैं, आपने हर चीज सुनी सबकी, लेकिन आपका प्रशासन डिफंक्ट है प्राइवेट स्कूलों के आगे। आपका प्रशासन लाचार है प्राइवेट स्कूलों माफिया के आगे। आपका अगर आपको विश्वास नहीं एलजी साहब, 5 मिनट का समय दीजिए मुझे, 5 मिनट का समय दीजिए, हजारों स्कूलों के प्रूफ दे दूंगा। अगर मैं गलत निकला मुझे जेल में डाल दीजिएगा, अगर मैं सच्चा निकला तो प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद कर दीजिएगा। एक किसी बच्चे का बैग चेक कर लीजिए, जो 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास नर्सरी टू 12th क्लास का बच्चे का बैग चेक कर लीजिए। जो पिछले साल बुक्स होंगी वो इस साल चेंज होगी, लेसन आगे पीछे हो गया होगा। ये हालात है बुक्स का नेक्सस, यूनिफॉर्म का नेक्सस। और तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी जगाइए। 2 रुपए का किराया सेट कर सकता है, लेकिन 1500 से 5000 रुपया पर मंथ लिया जा रहा है, वो किराया सेट नहीं करते ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब। और तो और मैं आपको पूछता हूं, कौन आप क्या सरकारी मुलाजिमों को, प्राइवेट बेचारे तो आते ही नहीं किसी गिनती में, वो तो बेचारे लुट ही रहे हैं। आप गवर्नमेंट मुलाजिम को 3 महीने की एडवांस सैलरी देते हैं? तो ये प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो 3-3 महीने की एडवांस फीस कैसे लेता है, जबकि कोई स्कूल नहीं ले सकता, ऑर्डर है, लेकिन फिर भी ले रहा है। और बैंकों में ले रहा है, और बैंकों में एक्स्ट्रा फीसें तक ले रहा है, तब भी कोई पूछने वाला नहीं। तो मुझे एक चीज बताइए, आप कहते हो नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चलेंगे, ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारा प्रशासन है तो तब भी बता दीजिए। अभी आप क्या चाह रहे हैं?
हम ये कहते हैं कि हमें उम्मीदें हैं चेयरमैन एफएफसी सुनील हाले साहब से। सुनील हाले साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले चेयरमैन एफएफसी जो पुराने जिन्होंने ऑर्डर निकाला था जेके एफएफसी फीसों का अप्रूव किया हुआ है, वो फीसों के ऊपर जिसने भी एक्स्ट्रा फीस ली है वो रिफंड का ऑर्डर निकालिए। दूसरा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूं कि अगर आप इनके साथ इन्वॉल्व नहीं है तो इनका किराया सेट कीजिए पर किलोमीटर के हिसाब से। 50-50 हाँ, जो बेचारे 5-5, 10-10 वैन में डालते हैं बच्चे, वो उनका हम मान सकते हैं कि उनका किराया पूरा नहीं होता, उन्होंने अपना भी खर्चा निकालना है, वैन का भी निकालना है, बच्चों का भी निकालना है, वो मान सकते हैं। लेकिन जिनका 50-50 बस स्कूलों में लगी हुई है, आप उनका किराया क्यों नहीं सेट करते, उनका पर किलोमीटर के हिसाब से सेट क्यों नहीं करते। तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि बुक्स, आपने कह दिया कि आपको कोई भी होमवर्क नहीं मिलेगा, आपको कोई बैग लेने की जरूरत नहीं है, आपको 10 दिन बैग लाने की जरूरत नहीं है, सारे ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने एक्स्ट्रा बुक्स ली हैं वो वापस करवाने का ऑर्डर क्यों नहीं निकाला गया। जिन्होंने एनसीईआरटी के लायदा एक्स्ट्रा बुक्स लगाई हैं वो वापस लगाने का ऑर्डर क्यों नहीं निकाला गया। जिन्होंने 15-15, 20-20 बुक्स लगाई हैं उसको वापस निकालने का ऑर्डर क्यों नहीं निकाला गया। ये ऑर्डर निकालिए पहले। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये नेक्सस किस तरह से रुकेगा, इस पे हमें लगता है कि कोई एक्शन देखने को मिले, नहीं तो ये नेक्सस चलता रहेगा और बच्चे आज भी उतने ही बड़े बड़े बैग लेकर जा रहे हैं। प्रदर्शन किए गए, बातें भी की गई कि हाँ स्कूल बैग पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन बच्चों के बैग देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतने बड़े बड़े बैग लेकर जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा बुक्स वो लेकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से रुकेंगी, इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।